जिन भी बच्चों को ये लगता है कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है, रीनीट पूरी तरीके से फेयर हुआ है, वो लोग प्लीज इस वीडियो को बिना देखे अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। ठीक है? क्योंकि तुम्हारी नीड ही नहीं है। जिन जिन बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि बस फेम के लिए कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है, वो लोग भी चले जाएं। आपकी फेम की, आपके व्यूज की मुझे कोई नीड नहीं है। जिन बच्चों को जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ, नीट के पेपर में बहुत सारी धांधलियां हुई हैं, मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, उसको देखो, समझो, सोचो, क्योंकि पेपर मुझे नहीं देना है, पेपर देना है तुम्हें। सोनम वांगचुक, एक रिनोर्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, वो युगांडा में कर रहे हैं नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। जानते हो कहाँ कर रहे हैं? युगांडा में। तभी तुम्हारे जो जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो तुम्हारे रीलबाजी करते हुए तुमको टीचर मिल जाते हैं ना, हर बात पे रील बना दो, हर बात पे रील बना दो, तभी वो लोग युगांडा पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे होते ना, सोनम वांगचुक सर, अगर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे होते, जंतर मंतर पे कर रहे होते, तो क्योंकि सारे कोचिंग्स का जितने भी टीचर्स हैं सब दिल्ली में ही रहते हैं, तो जरूर कोई ना कोई टीचर वहां पे पहुंच गया होता। तुम्हारे नीट के जितने भी टीचर्स हैं, कोई ना कोई तो पहुंचा होता। लेकिन सोनम वांगचुक सर युगांडा में कर रहे हैं अपना प्रदर्शन। और जो 30-35 बच्चों का जो सुसाइड जो बच्चों ने किया है नीट के प्रेशर में आके, उनमें से कोई भी बच्चा इनके कोचिंग से नहीं था। अगर कोई बच्चा इनके कोचिंग से होता या फिर इनका कोई भी बैच लिया होता, जरूर ये लोग उनके बारे में बात करते या उनके बारे में आवाज उठाते। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फेम के लिए कर रहा हूँ, व्यूज के लिए कर रहा हूँ, तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी कोई नीड नहीं है, तुम्हारे एक व्यूज, तुम्हारे एक चीज से मेरा कुछ बनने वाला, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं तुम्हें रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि पेपर किस तरीके से, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से धांधली हुई। और तुम्हें जो लगातार इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं, 700 प्लस, 690 प्लस, कहाँ से वो सारे बच्चे आए हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखो। सबसे पहले चीज तुमने देखा होगा कि झारखंड, यूपी में, तमिलनाडु में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मिला रीनीट बायोमेट्रिक ठेका। इस पर किसी बढ़िया टीचर ने बात करी, जिसके पास ऑडियंस है, जिसके पास बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, किसी ने भी करी। ये रीनीट का जो बायोमेट्रिक ठेका था, तुमने देखा होगा न्यूज़ में। अभी मैं तुमको सारे वीडियोस दिखा रहा हूँ, सारे फुटेज दिखा रहा हूँ। तुमने देखा होगा कि बार बार जो है बायोमेट्रिक ही बाईपास कर दिया गया। जब बायोमेट्रिक बाईपास कर दिया गया, तो मेरे जगह पे कौन बैठ के दे रहा है, कौन जान रहा है? इस पर किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। ठीक है? नहीं उठाई। और तुम जो आके नीचे ज्ञान देते हो ना कि व्यूज के लिए करता है, फेम के लिए करता है, शर्म से डूब मरो। ठीक है? तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और जो आवाज उठाता है तुम उसको दबा देते हो, सप्रेस कर देते हो। ठीक? तो रीनीट का बायोमेट्रिक ठीक है। पहली चीज तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों मिला, किसी ने बात करा? नीट परीक्षा के बाद परीक्षा केंद्र में लगी आग, सीसीटीवी का डीवीआर जलकर खाक, नहीं बचा कोई डेटा। जब कोई डेटा ही नहीं बचा तो इस सेंटर पे क्या हुआ, किसके जगह पे कौन बैठा, कौन जानता है? बायोमेट्रिक भी बाईपास हुआ है, सीसीटीवी फुटेज भी जल गया। किसी ने बात करी? नहीं करी। नीट यूजी एग्जाम, नीट यूजी का पेपर बॉक्स का सील टूटने के जांच के आदेश। अगर पेपर का सील टूटा है तो कई सारे महाज्ञानी, महाविद्वान लोग कह रहे हैं कि सीबीआई तो जांच कर रही है ना, सीबीआई तो जांच कर रही है ना, इस पे वीडियो क्यों बना रहे हो ना? अरे भैया, सीबीआई बहुत सारी चीजों की जांच करती है, एसआईटी बहुत चीजों की गठित होती है। आज तक कोई रिपोर्ट आपके सामने आया है? आप तो बैठ के फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के बढ़िया सैलरी उठा रहे हो। इन बच्चों के बारे में सोचा आपने कभी कि जो बच्चा इतने मेंटल प्रेशर, ट्रॉमा को झेल के, जिन बच्चों के 680 नंबर थे नीट 2026 में, उन बच्चों के नंबर 520 510 हो गए, इतने मेंटल ट्रॉमा झेलने के बाद? आपने किस पे आवाज उठाई? नहीं उठाई। सील टूटा है मतलब कितने पेपर, अगर कोई एक पेपर भी निकाल के फोटो खींच के सर्कुलेट कर दे, कितने बच्चों तक पहुंची होगी, किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। ठीक है? रीनीट पीएमसीएच के पीजी छात्र समेत 3 ने की थी सेटिंग। 40 से ज्यादा बच्चे डमी कैंडिडेट बन के पहुंचने वाले थे बैठने के लिए, पकड़े गए थे। जहां पे पकड़ लिए गए ठीक है, जहां नहीं पकड़े गए उसके कौन बताएगा, उसके बारे में कौन बात करेगा? ये एक 19 साल का बच्चा था, 19 साल के बच्चे ने बैंक का पोर्टल ही हैक कर लिया एनटीए का। इसके बारे में कौन बात करेगा, कौन जवाब दे देगा, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? बोलो। ये जब मैंने वीडियो डाली थी रीनीट पोस्टपोन करो, तो किसके किसके मैसेज आए थे, वीडियो डिलीट कर दो, कॉल्स आ रहे थे, थ्रेट्स भी आ रहे थे भाई, वीडियो हटा दो, वीडियो हटा दो। क्यों हटा दे भैया, क्यों हटा दे वीडियो? ताकि जल्दी नीट का एग्जाम हो, रीनीट का एग्जाम जल्दी हो, जल्दी जल्दी आप लोग अपने बैचेस सेल करो, नए नए बैच भरो, नए नए बच्चे आए। अरे आप करो ना, बैच भरो, बैच बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? सोनम वांगचू सर युगांडा में जाके अपनी वो कर रहे हैं क्या? या आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हो, आप लोग के पास पैसे नहीं है, नहीं पहुंच पा रहे हो? जंतर मंतर पे ही तो बैठे हैं।
रीलबाजी करनी हो, रील बनानी हो तो बहुत जल्दी आते हो, तुरंत आ जाते हो, बेटा ये, बेटा वो, बेटा दिस, बेटा दिस। बटरिंग करना रहे बच्चों का तो बहुत बटरिंग करते हो, बेटा दिस हो गया, बेटा दैट हो गया, बेटा ऐसे है, बेटा पेपर इतना टफ है, बेटा ये, बेटा घंटा है। एक आदमी जाके 15 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, कोई गया पूछने? किसी भी एडटेक का एसएससी के टीचर पहुंच गए भाई, एसएससी के टीचर पहुंच गए, यूपीएससी के टीचर पहुंच गए, लेकिन नीट कैटेगरी का कोई टीचर नहीं पहुंचा। नीट कैटेगरी के टीचर नहीं पहुंचा वहां पे, जानते हो क्यों? क्योंकि नीट कैटेगरी का बच्चा वन ऑफ द डम्बेस्ट कैटेगरी में आता है, जिसको इतनी भी फर्क नहीं है, जो बस मैनिपुलेट होता चला जा रहा है, स्टार्टिंग से ही मैनिपुलेशन पे मैनिपुलेट ही उसको किया जा रहा है। उसको बोला जा रहा है पेपर बहुत टफ था। अरे भाई पेपर टफ था तो 680 प्लस 690 प्लस बच्चों के नंबर कहाँ से आ गए? बस बैच खरीदो, बैच खरीदो, बैच खरीदो। अरे भाई क्यों खरीदे बैच? 2 साल से आपके बैच से पढ़ रहा है, आपके बैच से सिलेक्शन नहीं हो रहा उस बच्चे का, उसके पास नोट्स है, उसके पास सब है, तो नीट 2027 का बैच आपका क्यों खरीदे? वो उसी नोट से नहीं पढ़ सकता है क्या? कि आपने पिछले साल आपके कंटेंट में इतना दम नहीं था कि आपको फिर आप उसको फिर बोल लो कि फिर से बैच खरीदो अपना? नीट 2024 में इतना भयंकर कट ऑफ इम्प्लीमेंट हुआ था, एसआईटी गठित हुई, टीम गठित हुई, लोग पकड़े गए। आज वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं बाबू? वो लोग कहाँ हैं जो लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि एसआईटी गठित हुई है, टीम गठित हुई है, उसकी जांच हो रही है? इस जांच का क्या हुआ? कहाँ है ये लोग? 652 नंबर कट ऑफ जाती है नीट में, फिर आप पढ़ा किस लिए रहे हो? छोड़ दो ना पढ़ाना फिर। 700 प्लस, 690 प्लस, 680 प्लस, ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? ऑडियो कॉल्स अभी तुमको सुनाता हूँ, ठीक है? वीडियो डिलीट करो, रेज करो, थ्रेड्स, कितने सारे ऑडियो कॉल, कितने सारे लोग धमकियां दे रहे थे ना, अभी तुमको सुना रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके पहले ये वीडियोस देख लो, कुछ वीडियो में चला रहा हूँ, देखो। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो। से एक बड़ी खबर आ रही है। नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा, पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं, बायोमेट्रिक कर्मी समेत कई लोग शामिल। गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ चल रही है, एक मेडिकल छात्र भी शामिल है। बहुत बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता। देखिए, नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगा। बिहार में भी नीट की दोबारा आयोजित हुई परीक्षा के दौरान एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश के शिक्षा जगत और छात्रों को हिलाकर रख दिया। लखीसराय में असली परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे एक बहुत बड़े और हाई प्रोफाइल सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि असली कैंडिडेट्स की जगह इन सॉल्वर को परीक्षा में बिठाने के 30 से 40 लाख रुपए में सौदा तय किया गया। इस पूरे काले कारनामे का भांडाफोड़ तब हुआ जब पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए 5 होनहार बस 25 सेकंड की देरी हुई थी यहाँ पे, बच्ची का पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, बस 25 सेकंड की देरी थी। आगे देखो। तो रीनीट 2026 के एग्जाम को हुए 24 घंटे नहीं हुए और एक बहुत बड़ा स्कैम आप सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 24 लोगों को कल रीनीट के दौरान अरेस्ट किया गया है। बिहार साइड की बात है, जिसमें ऐसा हो रहा था कि जो एग्जैक्ट जो बच्चे थे ना, उनकी जगह किसी और को, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को उनकी जगह रिप्लेस करके उनकी जगह एग्जामिनेशन दिलवाया जाए। बताओ ये लोग कैसे घुसने वाले थे? ये लोग आखिर पकड़े गए, कहीं पकड़े गए, कहीं नहीं पकड़े गए। अभी तुमको बहुत सारी चीज, ये देखो, ये तुमको वीडियो दिखी होगी कि इसने बोला था मैं लीक किया हूँ, ये ठीक है, फर्जी वीडियो थी, ठीक है? इसने मुझे कॉल भी किया था, अभी मैं तुमको थ्रेड्स वगैरह दिखा रहा हूँ किस तरीके से धमकी दे रहा था, ठीक है? ये फर्जी वीडियो है। ये देखो, चीटिंग हैपेंड इन माय एग्जाम सेंटर, एक ही सीट पे 2 बच्चे बैठे थे, दोनों का पेपर का सेट सेम था, एक बच्ची बता रही है, ठीक है? ये देखो जरा, तुम एनटीए से सवाल क्यों नहीं कर सकते हो? एनटीए के 99.99% कर्मचारी बाहर के हैं, तुम किससे सवाल पूछोगे? जवाबदेही तुम्हारी कौन देगा? इस पर किसी टीचर ने वीडियो नहीं डाली, इस पर ये छोटे-छोटे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो छोटे-छोटे टीचर्स हैं, जो छोटे-छोटे मतलब 2000-3000 सब्सक्राइबर वाले जो लोग हैं, वो लोग इस पे वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो तुम्हारे जो सो कॉल्ड बड़े-बड़े टीचर्स हैं, वो आके बोल रहे हैं कि फेम के लिए कर रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो, ठीक है? खुद से तो आवाज़ उठानी नहीं है, तो जो उठा रहे हैं उनको दबाने के लिए क्या बोल दूँ? फेम के लिए कर रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो। अरे भाई चलो मान लो फेम के लिए कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है, लेकिन कम से कम आवाज तो उठा रहा है, अपनी रोटी के लिए यार जवाबदेही तो ले रहा है, जिससे 2 पैसे अर्न कर रहा है उनके लिए बोल तो रहा है वो। आप लोग की तरह चुप तो नहीं बैठा है, एकदम शांति से तो नहीं बैठा है, देखो एक बार। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये वो पेपर है राज्यसभा में जब सरकार से पूछा गया कि भाई आप एनटीए के बारे में बताइए, उसमें कितने लोग काम करते हैं, कितना बड़ा इसका हेडक्वार्टर है, क्या क्या स्ट्रेंथ है सारी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगा, लेकिन आप इसको पहले देखिए, आप दंग रह जाएंगे दोस्तों।
ये कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की सभा में क्या कह रहे हैं, 22 लोग डेपुटेशन पर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय 39 हैं और आउटसोर्स एम्प्लॉय 132 है। परमानेंट स्टाफ कौन है? परमानेंट कौन है एनटीए में जो जवाबदारी तय करेगा? कोई नहीं। ये है दोस्तों एनटीए का सच, जो आज पूरी तरह से कोलैप्स होता दिख रहा है। जब कोई सरकार का ढंग का रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं है, एक इन्होंने डीजी बिठा रखा है जो मेन सबसे टॉप पर हेड पे है, वो जाके एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, वो लॉजिस्टिक चैनल को देख पाएगा, वो सिर्फ पेन पे साइन करेगा। और आप उम्मीद कर रहे हैं एनटीए जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से बहुत ही बढ़िया से आगे से पेपर लीक नहीं होगा, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। पूरा का पूरा सिस्टम आपने प्राइवेट वालों को दे रखा है और आप कहते हो कि हमारे कंट्रोल में एनटीए। कहां से कंट्रोल में होगी भाई? दूसरा सवाल ये दोस्तों कि एनटीए के ऊपर सरकार खर्च कितना करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 रुपए का भी बजट सरकार ने एनटीए के ऊपर पिछले 5 सालों में नहीं खर्च किया, 1 रुपए नहीं दिया। जो भारत की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी कही जाती है, साल में 22-23 एग्जाम कराती है, करोड़ों बच्चों के एग्जाम्स लेती है, 1 रुपए सरकारी पैसा उसका खर्च नहीं कर रहा है। ये चला कैसे रहे हैं? बच्चों से जो एग्जामिनेशन फीस के नाम पर पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, और इनफैक्ट सिर्फ वही नहीं कलेक्ट करती है, पैसे कमा भी रहे हैं उसी एजेंसी से। ये उसका रिकॉर्ड है, ये देखिए, मैं स्क्रीन पर चला दूंगा, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये पिछले 2018 से लेकर अभी तक की जो बैलेंस शीट है, इतनी फीस बढ़ा के इन्होंने स्टूडेंट से पिछले 5-7 सालों में इतने पैसे ले लिए हैं कि सब कुछ खर्च होने के बाद भी 450 करोड़ रुपए सरप्लस इनके पास रखा हुआ है, उसका ब्याज। साथियों नमस्कार। नीट का एग्जाम वापस हो गया, रीनीट हो गया 21 जून को। थोड़ा टफ हुआ, पिछली बार जो पहले जो एग्जाम हुआ था उसके कंपेयर में टफ हुआ। इसमें सर बता रहे हैं कि एलन के 700 प्लस जो है 16 बच्चे हैं। इतने टफ पेपर में इतने बच्चों का आना जस्टिफिकेबल है क्या, जस्टिफाइबल है क्या कहीं से? आप खुद बताओ ना। इन्हीं के भाई जो है आके बता रहे थे, बीएम सर आके बता रहे थे कितना टफ पेपर है, मैं रात में सो नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, इतना टफ पेपर है, कट ऑफ इतनी लो जाएगी। अचानक से धड़ाधड़ रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए, धड़ाधड़। आगे देखो, ये देखो, ये एक पेपर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, इसको देखो एक बार। ये जो पेपर वायरल हुआ था, ठीक है, ये पेपर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। 16 तारीख को बता रहे हैं बच्चे, 18 तारीख को बता रहे हैं। कई सारे बच्चे बता रहे हैं कि मतलब पेपर उनके सामने से निकल गया था, उन्होंने समझा फर्जी है, और वही सेम पेपर देख लो कैसे आया हुआ है। ये 16 तारीख 18, अगर मान लो ये चीज फर्जी है, मान लो ये फोटो पूरी फर्जी है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल फर्जी है, एनटीए कर क्या रहा है? एनटीए का काम ही इतना रह गया है कि बस वो बोले आके दिस इज फेक, दिस इज फेक, दिस इज फेक। अरे भाई सब फेक है तो फिर रिजल्ट में इतनी मैनिपुलेशन कहाँ से आ रही है? सब फेक है तो इतने सारे रिजल्ट में मैनिपुलेशन कहाँ देखने को मिल रहे हैं? आपने इसको क्रॉस वेरीफाई किया 16 तारीख, 18 तारीख, एक 20 तारीख के रात में कई सारे बच्चों के पास बच्चे बोल रहे हैं कि ये सारी पेपर्स आए हुए हैं और इसमें डेट मॉडिफाइड गूगल सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपने इसको वो किया, वेरीफाई किया? नहीं किया। हम लोगों ने खुद से वेरीफाई करवाया तो ये चीज़ फर्जी निकली, ये चीज़ फर्जी थी। इसको बाद में गूगल डेट मॉडिफाई करा गया था, ठीक है। मेरी वीडियो देखोगे ना ये वाली, इसमें हम लोगों ने करके दिखाया था कि कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। बस गूगल ये कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फोटोज बच्चों ने भेजे हैं जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 16 तारीख को, 18 तारीख को ये पेपर जो है सर्कुलेट हो रहा था। वहाँ पे गूगल टाइम भी चेंज नहीं है। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, रील पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और देखना है आपको, और देखना है, ये देख लो, ये देख लो, 20 जून को है, देख लो यहाँ पे। देख लो आप, अब ये देखो 20 जून को ही है, ठीक है। 20 जून को देखो यहाँ पे, 20 जून को, 20/6। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, मैं कह रहा हूं इस पे क्लैरिफाई कौन करेगा? एनटीए को जब ये चीजें भेजी जा रही हैं, एनटीए मेल तक नहीं देख रहा है, एनटीए से मेल तक नहीं देखा जा रहा, रिप्लाई करने की तो बात ही छोड़ दो। इसके ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है भाई? ये लोग वीडियो डाल रहे हैं, ये टीचर डाल रहे हैं, ये टीचर डाल रहे हैं, ठीक है। आप ये देखो ना, ये देखो, ये जरा देखो एक बार। जेमेंस का पोर्टल हैक हो रहा है, नीट का पोर्टल हैक हो रहा है, नीट की बैंकिंग साइट हैक हो रही है, जे एडवांस का पोर्टल तक सारे लोगों ने हैक कर दिया, सीबीएसई का पोर्टल हैक कर दिया। जिस बच्चे ने पोर्टल हैक करके सब कुछ दिखाया उसको देशद्रोही, एंटी नेशनल बोल रहे हैं, तो बच्चा एंटी नेशनल है। क्या गजब की मानसिकता हो गई है लोगों की, और तुम्हारी भी मानसिकता उनसे भी कुछ कम नहीं है। तुम लोग भी हिंदू मुस्लिम जात पात में बटे पड़े हो और उसी का फायदा है गवर्नमेंट उठा रही है। देखो किस तरीके से चीजें हो रही हैं तुम्हारे साथ। पेपर मुझे देना है क्या यार? ये देखो ना, ये देखो, ये बहुत मतलब भैया है, ये देखो क्या बोल रहे हैं, सुनो। तो बच्चों तक जैसे ही जे एडवांस में चीटिंग की बात पहुंची, जे एडवांस के बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया। उसमें से एक रिप्लाई दिया है आईआईटी कानपुर के
एक प्रोफेसर ने, उसमें एक अजीब बात मुझे लग रही है। सर मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूँ, आपने कहा है कि वी एब्सोल्युटली नीड टू कैच द चीटर्स, अनफॉर्चुनेटली सीसीटीवी इज नॉट डिप्लॉयड इनसाइड द एग्जाम हॉल फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सर मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ, तो मुझे लगता था कि सीसीटीवी तो सिक्योरिटी को बढ़ाती है, बट आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां सीसीटीवी नहीं लगाया गया। आपके एक और बात मैंने ट्वीट में ही पढ़ा, उस पर आपने लिखा है कि वो स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं और बाहर उसे टेलीकास्ट कर सकते हैं, तो चीटिंग हो सकती है। ठीक है, मैंने मान लिया। सर एक जेईई मेन का भी एग्जाम होता है जिसके थ्रू बच्चे जे एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे होता है सर सीसीटीवी। तो ये जो सिक्योरिटी रीजन जे एडवांस्ड में दे करके आप सीसीटीवी बता रहे हो कि नहीं लग सकता, तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि फिर ये एग्जाम कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्योंकि यहाँ तो सीसीटीवी लगा है सर और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है सर। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या रहे हो। या तो सिक्योरिटी रीजन होगा तो सारे एग्जाम में होगा, कुछ स्पेशल तो है नहीं। आई होप कि तुमने सारे क्लिप्स को देख लिया होगा, तुम्हारे मन में अब डाउट उठना स्टार्ट हो गया होगा। डाउट लाजमी है भाई, कोई भी डाउट करेगा। इतने सारे बच्चों के अगर 690 प्लस 700 प्लस आ रहे हैं, जबकि खुद टीचर के पसीने छूट गए थे फिजिक्स के पेपर सॉल्व करने में। फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में टीचर के पसीने छूट गए थे। मैं कह रहा हूँ सबको गोली मारिए, सबको हटाइए। मैं कह रहा हूँ सबको हटा दीजिए। आप पेपर लीक की चीजें हटा दीजिए। आप जो भी चीजें हुई, आपने बैच बेचा, आप बैच बेचिए, बैच प्रमोट करिए, सारी चीजें करिए। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं इस पे भी तो आवाज उठाइए। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपका जो भी घर है, आप कैसे पैसे अर्न कर रहे हो? इन्हीं बच्चों से ही तो पैसे अर्न कर रहे हो। मैं भी किन से अर्न कर रहा हूँ? इन्हीं से तो अर्न कर रहा हूँ। 2 पैसे 4 पैसे जो भी हम कमा रहे हैं, इन्हीं बच्चों के भरोसे ही तो कमा रहे हैं। तो क्या हमारी जवाबदेही नहीं बनती है कि हम इन बच्चों के लिए आवाज उठाएं? जंतर मंतर आप लोगों के हेड ऑफिस, मैक्सिमम कोचिंग्स के हेड ऑफिस नोएडा, दिल्ली में ही है, लेकिन एक कोचिंग वाला नहीं पहुंचा है अभी तक। और सोनम वांगचू सर मर किसके लिए हैं? देखो, सोनम वांगचू सर नीट यूजी पेपर लीक्स के लिए 15 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। हालत इनकी खराब हो गई है। चेहरा देख लो, ये हालत देख लो इनकी। 10 किलो के अराउंड वजन इनका कम हो चुका है, लेकिन सब एसी में बैठ के, बस एसी में बैठना है, माइक उठाना है, ब्ला ब्ला करना है, चले जाना बैच का प्रमोशन। अरे करो ना भाई बैच का प्रमोशन, लेकिन यहाँ पर भी तो जाओ, इनके सपोर्ट में तो खड़े हो। ये तो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारे ही तो बच्चे नीट यूजी का पेपर दे रहे हैं। 30 प्लस बच्चे मर गए हैं, सुसाइड कर लिया बच्चों ने। क्या वो तुम्हारे बच्चे नहीं थे? क्या वो आपके कोचिंग के बच्चे नहीं थे? आपके कोचिंग के बच्चे थे ना। सारे कोचिंग का उन्होंने बैच ले रखा होगा, किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन कोई टीचर इस पे बात करने वाला नहीं है। ऑडियो कॉल्स तुमको सुनना है ना? रुको मैं सुनाता हूँ तुम्हें किस तरीके से धमकियां मिलती हैं। सुनो, रुको। 720 आ रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। तो अब ये बताओ हाँ, तुम्हें क्या मिला भला करके जनता का? क्या करके? मैं तुम्हें देखो सीधी सीधी बात बता रहा हूँ भाई, तुम एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो ना, हाँ, मैं भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इंडिया का भला करोगे ना मेरे भाई, तो पहले जाओगे इंडिया में ही। समझ आ रहा है ना तुमको अब ये बात? हाँ ठीक है, ठीक है। ये बस एक सेकंड रुक जाओ। आप बोलो क्या कह रहे हो? तो 30,000 रुपया अमाउंट है। चलो ठीक है। तो ये अभी मैं तुमको रिकॉर्डिंग इसमें मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें लगा दे रहा हूँ अभी। शायद व्हाट्सएप पे मैंने सेव करके रखी है, ठीक है? फोन में ही था, दूसरे वाले फोन से मैंने रिकॉर्ड करा था, दूसरे बच्चे के फोन से। अभी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ठीक है? डायरेक्टली बोला जा रहा है भाई, डायरेक्टली कॉल पे धमकियां दी जाती है कि कुछ कर नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं कर पाओगे हमारा, ठीक है? और ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आते थे यार। कोई आईपीएस बन के कॉल करता था कि तुम क्यों नाम ले रहे हो। आईपीएस बन के लोग कॉल कर रहे हैं डराने के लिए बस, ठीक है? जबकि वो आईपीएस वगैरह कुछ नहीं थे। एक रियल आईडी से फोन आया था, बाकी सारे जो आईपीएस वगैरह बन के फोन कर रहे थे ना, सारे फर्जी लोग थे, बस धमकी देने के लिए, तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है? अभी मैं तुम्हें बस 1 मिनट का टाइम दो, अभी इतना पोर्शन मैं थोड़ा ट्रिम कर दूंगा, अभी रुक जाओ बस। अभी यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है? अभी सुन लेना, अभी शायद उस वाले में, अभी मैं तुमको लगा दूंगा, सुन लेना, ठीक है? कैसे कैसे धमकियां मिलती हैं, आगे देखो। सीबीएसई का पोर्टल हैक हुआ, नीट का पोर्टल हैक हुआ, जेई का पोर्टल हैक हुआ, किसी ने जस्टिफाई किया? किसी ने जवाबदेही दी? किसी ने अकाउंटेबिलिटी लिया? किसी टीचर ने इससे बढ़िया से बात करी? नहीं करी।
और जो बात कर रहे थे उनको बोल रहे हैं कि भाई व्यूज के लिए कर रहे हो, फेम के लिए करो। कुछ तो यार कॉमन सेंस रखो। तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है, केवल तुम ही एक अच्छे हो क्या इस फील्ड में? अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम आवाज नहीं उठा पा रहे हो, तो कोई उठा रहा है तो फेम के लिए कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है। कॉल्स करके लोग बोल रहे हैं आई एम मैकिन, ये देखो ये फर्जी था, ये भी पेपर जो था फर्जी था। नीट में गड़बड़ी हुआ, 2 एग्जाम सेंटर पे बच्चे का सेंटर 2 जगह दिया गया, बच्चे का पेपर ही छूट गया। कौन जिम्मेदार है बाबू, कौन? एडमिट कार्ड का इशू हुआ लास्ट डेट तक, मतलब 21 तारीख को 11-12 बजे तक कई सारे बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड निकल ही नहीं रहा था। किस मेंटल प्रेशर, किस मेंटल ट्रामा में वो बच्चे गुजरे हैं, उसकी जवाबदेही कौन देगा? पोर्टल हैक हो रहे हैं, बार-बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। इतना जल्दी-जल्दी में एग्जाम कराया गया ताकि अकाउंटेबिलिटी ना लेना पड़े। पेपर लीक जो रूमर्स टेलीग्राम पे फैल रहे थे, इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया अनटिल एंड अनलेस जब 200-250 मेल एक ही दिन में ना करा दिया गया हो। मेंटली ट्रामाटाइज किया गया बच्चों को, और क्रेडिट लेने के लिए क्या बोला गया कि हम फॉर्म की फीस रिफंड कर रहे हैं, हाफ ट्रांसपोर्ट फीस कर रहे हैं, री एग्जाम करवा रहे हैं। अरे भाई एहसान कर रहे हो क्या बच्चों पे? वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और तुम फेल हो गए उसमें, तो तुमको तो शर्म से डूब जाना चाहिए कि तुमसे एग्जाम नहीं हो पा रहा है इतने बड़े कंट्री में, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में। महाराजगंज, ये मेरा जिला है, नीट री एग्जाम के बाद टूटा सपना मेरे से नहीं हो पाएगा, लीक छात्रा ने फांसी लगा ली। ये मेरे जिले का, मतलब पहली बार हुआ है कि किसी ने बच्चे ने एग्जाम के प्रेशर में आके फांसी लगाई है, अपनी जान दी है। टोटल 30 प्लस से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करा है। सुसाइड नहीं बोलेंगे, मर्डर बाय सिस्टम हुआ है। लेकिन सब किस में लगे हैं? बैच बेचो, बैच। अरे भाई बेचो ना, लेकिन आवाज उठाओ। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ। नीट 2025 में एक बच्चा था जिसके 569 नंबर आने वाले थे। 569 नंबर रिजल्ट में उसके आए, लेकिन जब वो नीट का पेपर दे के आया तो उसको लगा कि 569 पे उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और 6 से 7 दिन के बाद उसने सुसाइड कर लिया। मेरे ही जिले की बात है, महाराजगंज जिले की बात है, न्यूज़ पे तुम चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 6 से 7 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, और जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ ही 525 नंबर का। ये बच्चा सिलेक्टेड था, लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी। कभी-कभी लोग अपनी किस्मत से चले जा रहे हैं, और कभी-कभी ये सिस्टम तुमको बार-बार तुमको मार रहा है। ठीक? ये देखो एक बच्चे ने मैसेज किया था, भैया सारी चीजें उतरवा दी, एक बड़े हाल में 50 से 60 बच्चों को ठूस दिया, और एक पंखा लगा था, 5 पंखे लगे थे, गर्मी से बेहाल थे हम लोग, और ये एनटीए को गाली भी दे रहा है। ठीक है? देखो यार, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, हाइप कर देना। वीडियो एंड होने के बाद फिर से चालू करके हाइप कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जितना ज़्यादा हाइप करके शेयर करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा अगले साल के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ दोबारा रीनीट फिर से होगा, नहीं, लेकिन अगले साल के लिए तुम्हारे लिए चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, और तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। नहीं करोगे तो फिर ऐसे भोगते रहोगे, हमेशा भुगतते रहोगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। सारे अपडेट और पीडीएफ वहीं पे हम लोग देते हैं। अभी हम लोगों ने बात भी करी थी कि एनटीए के ऊपर मतलब कुछ पिटीशन वगैरह करने के लिए वकील से बात चल रही है, कुछ फर्दर अपडेट आएगी तो हम तुम्हें बताएंगे। ठीक? एम्स नर्सिंग का एक एग्जाम होता है, उसके सेंटर 600 से 800 किलोमीटर दूर दिए गए थे। किसी ने आवाज उठाया क्या? कोर्स बेचना है तो सब आएंगे, एम्स नर्सिंग का कोर्स बेचना है तो सब आएंगे, नीट का कोर्स बेचना है सब आएंगे, जेईई मेंस का कोर्स बेचना है सब आएंगे। लेकिन वही बच्चा जब परेशान होगा तो सब अपने मुंह में गुल्ली डाल के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कोई बोलेगा, सब शांत, बस शांत। कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई रीलबाजी कर रहा है, कोई शायरी सुना रहा है, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं करेगा। रीनीट में करोड़ों का खेल। एक कोचिंग से देखो कितने बच्चों के एक्सपेक्टेड नंबर 690 प्लस 680 प्लस है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, रे कोई बात नहीं, लेकिन पेपर के लेवल के हिसाब से ये चीजें जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हो। कितने बच्चे हर साल पीडब्ल्यूडी का फेक सर्टिफिकेट बनवा के कॉलेज में घुसते हैं हर साल, अनडिजर्विंग स्टूडेंट होते हैं वो, लेकिन सिस्टम के फेलियर की वजह से हर साल वो बच्चे घुस जाते हैं। आज अभी मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, यूनिवर्सिटी जब चेक हो जाए ना, तो कितने सारे फर्जीवाड़े वाले लोग आपको मिलेंगे जो कॉलेज में अनडिजर्विंग है लेकिन फिर भी पहुंचे पड़े हैं। समझ रहे हो? ये सब किसके सीट है भाई? ये तुम्हारी मेहनत की सीट थी। तुम्हारी मेहनत पे लोग आके बोलते हैं ना, तुम्हारी मेहनत पे कोई थूक थूक के चला जा रहा है, वही काम तुम्हारे साथ हो रहा है। ये 8-8 लाइन, 9-9 लाइन, 10-10 लाइन, 12-12 लाइन के क्वेश्चन, 8-8 लाइन, 9-9 लाइन, 10-10 लाइन, 12-12 लाइन के जो क्वेश्चंस हैं, ये कौन गांजा फूक के बनाता है भाई? सस्ता नशे करके कौन पेपर बनाता है? जब 45 मिनट का ही टाइम दे रहे हो तो 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन तो दोगे। इस क्वेश्चन को अगर कोई पढ़ने बैठ रहा है इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले तो 2 मिनट पढ़ने में लगेगा, और जब तुम नीचे आओगे ना तो ऊपर का दोनों लाइन भूल जाएगा तुमको डाटा। मतलब एक एक क्वेश्चन में 5 मिनट 4 मिनट लगेगा। सॉल्व करोगे, आंसर सही आया नहीं है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों ने
बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस दिया है। 16-17 बच्चों के यार 20-30 बच्चों के 720 प्लस लोगों ने क्लेम कर दिया है। रियलिटी आने दो। लेंदी था पेपर, टफ था पेपर, तुम्हारे टीचर भी नहीं कर पाए, और जिन्होंने ये पेपर बनाया उनको भी अगर ऐसा ही पेपर दे दिया जाए तो चैलेंज है 45 मिनट में वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 45 क्वेश्चन वो 45 मिनट में पढ़ भी नहीं पाएंगे, सॉल्व करने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करेगा। बोला गया था एक्स्ट्रा 15 मिनट दिया गया है। किस बच्चे को एक्स्ट्रा 15 मिनट दिया था आपने? मैक्सिमम सेंटर्स पे 2 बजे पेपर मिला, 5:05 पे ले लिया गया। उसी में बीच में 15 मिनट एक्स्ट्रा कहाँ है भैया? उसी में बीच में लोग बार-बार आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका इन्विजिलेटर आके बोल रहा था इस पेपर पे सॉल्व नहीं करना। अरे भाई घंटा गुरु घंटाल हो क्या एकदम? अगर पेपर पे सॉल्व नहीं करेगा बच्चा तो कहाँ करेगा? मतलब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी इन्विजिलेटर के बीच में और एनटीए के ऑफिसर्स के बीच में जिन्होंने उनको ट्रेन किया था। बच्चे को पेपर पे सॉल्व नहीं करने दिया गया, अननेसेसरी प्रेशर दिया गया और 15 मिनट एक्स्ट्रा उसको नहीं मिले, बस ये नाम के 15 मिनट थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो आपको किस टाइम पे पेपर दिया गया था और आपके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ठीक? ये देखो, ये बच्चों के सेंटर थे भाई 230, 780, 1330, 700, 932 ये बच्चों के सेंटर थे। एम्स पैरामेडिकल का जो एग्जाम हुआ है उसके सेंटर थे। बच्चा मेल किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई एनटीए का मेल का रिप्लाई नहीं आया। ये मैंने तुमको एक वीडियो बना के दिखाई थी कि कैसे 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए 1 महीने के अंदर इन लोगों ने बच्चों से ऐंठ लिया। सबका मैंने यूपीआई आईडी वगैरह सब ये सब बच्चों ने पे किया भाई, डर के मारे कोई बच्चा पे करे यार। किसी को अगर ये लगेगा कि पेपर लीक हो रहा है मुझे भी लेना चाहिए तो कोई भी पे करेगा। ये देखो सारे बच्चों ने पे करी थी। ये सारे लोगों के मैंने नाम वगैरह सब इसमें डाल के दिए थे, कौन-कौन से लोगों ने पैसा लिया है। हँस भी रहा है भाई, ये तो इतना सेमलेस आदमी था, ठीक है, कोई द्विवेदी करके था, ये हँस भी रहा था। जब बच्चे ने बोला कि भैया आपने फ्रॉड कर दिया क्या हमारे साथ, 15,000 रुपए इसने लिए थे। देख लो यहाँ पे सारा, ठीक है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है, ठीक? अब आ जाओ, क्या मुझे नीट का पेपर देना है? तुम खुद से पूछो कि क्या मुझे नीट का पेपर देना है? नहीं देना है ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ? मुझे इतने सारे थ्रेड्स आए, मुझे इतने सारे कॉल्स आए, चैनल डिलीट करने की धमकियाँ मिली, बहुत सारे मेरे सबके घर वाले के पूरे नंबर उन्होंने निकाल लिया, ठीक है, धमकियाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी मैं आके तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ बुरा हो, ठीक है? मेरे साथ कई बच्चे को मतलब कई बच्चों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं और वो किस ट्रॉमा में है, किस टेंशन में है, वो मुझे पता है, ठीक है? तुमको भी पता होगा और तुम मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होगे तो। किसी ने तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाई, मैंने आवाज़ उठाई थी नीट पोस्टपोनमेंट के लिए। क्यों उठाई थी? क्योंकि तुम ही मेरे पास आए थे कि भैया हम एक एडवोकेट से बात किए हैं, बस हमारी पिटीशन फाइल करवा दीजिए। मैंने वीडियो डाली, 2 लाख लोगों ने देख ली, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैंने क्या गुनाह कर दिया अगर 2 लाख लोगों ने उस वीडियो को देख लिया, तो मेरी क्या गलती है? लगातार 7 दिन तक वो वीडियो ट्रेंडिंग की थी, हाई पॉलिश सेक्शन में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग थी ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद भी किसी टीचर ने उसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सबको यही था जल्दी से पेपर हो जाए, जल्दी से पेपर हो जाए। अरे कुछ लोग बोल रहे थे एडमिट कार्ड आने के बाद वीडियो क्यों डाले? एडमिट कार्ड आने के पहले मैंने वीडियो डाली थी, और एडमिट कार्ड आने के बाद भी कई सारे पेपर इंडिया में कैंसिल हुए हैं अगर उसमें धांधली हो रही हो तो, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में सब गोबर कर दिया सब लोगों ने। एक डैश सीसी इंस्टीट्यूट थी जिसने नीट 2026 में पेपर लीक करवाया था, टेस्ट में पेपर सेम टू सेम डाल दिया था। उसकी वीडियो अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई होती तो हर साल डमी बच्चे ऐसे ही सिलेक्ट हो रहे होते और आगे भी होते। हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, सारे टीचर्स को मैंने भेजा वो चीज़, सब लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाके वो कोचिंग से लोग पकड़े गए। और तुम बोल रहे हो फेम के लिए करते हो, व्यूज़ के लिए करते हो। अपना चेहरा देखो कभी शीशे में। कभी तुमने सरकार से, कभी तुमने ऑफिशियल से आवाज़ उठाई है इस चीज़ के बारे में? जिस दिन तुम ये कर दोगे ना उस दिन तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। लिटरली बोल रहा हूँ, ओपनली तुमको बोल रहा हूँ। जिस दिन किसी एक आदमी का कॉल आ गया ना, तुम्हें जान से मारने की धमकी दे देगा ना, तुम्हारी फट के लिटरली हाथ में आ जाएगी, समझे? तो अपना ज्ञान जो है ना मत दिया करो, ज्ञान मत दिया करो। सिस्टम तुम्हें खा लेगा और नोबडी केयर्स। 700 प्लस मेल्स जो है ना, टेलीग्राम का जो पेपर लीक हो रहा था, टेलीग्राम पे सारे लोग बोल रहे थे पेपर लीक कर देंगे, एनटीए तुम्हारी औकात क्या है, ये वो बोल रहे थे ना टेलीग्राम पे। 700 मेल्स एक ही दिन में करवाया था मैंने बच्चों से, 700 प्लस मेल्स, ठीक है, 700 प्लस मेल्स। एक बच्ची ने कमेंट किया था इसके 35,000 36,000 सब्सक्राइबर हैं, इसको कौन ही धमकी देगा? अरे भाई 35-36,000 सब्सक्राइबर हैं, आवाज़ तो मैं ही उठा रहा हूँ ना, तो धमकी मुझे ही मिलेगी ना, तुम्हें नहीं मिलेगी ना। जिनके 10 करोड़ हैं वो तो नहीं आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो तो मस्ती में जी रहे हैं, खा रहे हैं ना अपना। 700 प्लस मेल मैंने एक दिन करवाई थी, एक दिन में कराई थी, उसके 4 दिन चौथे या 5वें दिन जो है टेलीग्राम बैन हुआ था, ठीक है। और सारे प्रूफ मैंने एनटीओ को बच्चों को भेजा था कि ऐसे ऐसे तुमको लिखना है,
ठीक है, मैं कह रहा हूँ यार बैच बेचो, मैं नहीं मना कर रहा हूँ तुम बैच मत बेचो, तुमको बैच बेचना ही है, आपको बैच बेचना ही है, आप लोग करो जो करना है करो ना यार, लेकिन इस पे भी आवाज उठाओ यार, ये बच्चे आपसे उम्मीद रखते हैं। आप अगर बड़े लेवल के टीचर हो तो आपसे ही बच्चा उम्मीद रखता है कि सर हमारे लिए बोलेंगे, सर हमारे लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन सर क्या है, सर को रील बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या है यार, मतलब सही चीज नहीं है, ठीक है। बोट फेक पीआर फेक कमेंट बच्चे करवा रहे हैं कि फेम के लिए व्यूज के लिए कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। नीट 2027 के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये 1 घंटे 15 मिनट की मैंने वीडियो डाली है। इसमें एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, पेपर कैसे देना है, पेपर का रिवीजन कैसे करना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस कोचिंग से पढ़ना है, कौन सा किताब फॉलो करना है, मॉड्यूल कौन सा लगाना है, सब बता दिया है। जाके देख लो, तैयारी कर लो, ठीक है। ड्रॉप लेने से बच जाओगे। 1 घंटे 15 मिनट का है, 10 वीडियो बना सकता था, लेकिन एक ही वीडियो, एक टीचर, एक बुक, एक स्ट्रेटजी, एक मेंटर। एक स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तभी पढ़ाई चलेगी, नहीं तो लोग तुमको गुमराह करने के लिए फिर से आएंगे लास्ट में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बैचेस पे बैचेस लॉन्च करेंगे, तुम घूमते रह जाओगे अभी से अगर नहीं पढ़ोगे तो। अब आ जाओ फेम और व्यूज के लिए कर रहे हो ना, चलो एडिटर ऐड कर दो, ये क्या ऐड करने के लिए, हाँ नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने क्या बोला, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बैचेस का प्रमोशन करना, जो करना है करिए, लेकिन बच्चों के बारे में भी बात करिए, ठीक है। ये फेम और व्यूज के लिए ये सारे कमेंट जानते हो कहाँ पे आ रहे थे, इसी वीडियोस के नीचे बच्चे डाल रहे थे, बच्चे नहीं थे, फेक पीआर और फेक कमेंट करवाए जा रहे थे कि इसके नीचे इतना डिमोटिवेट कर दो कि दोबारा आवाज न उठाए। ये एक ही वीडियो में डालता हूँ, एक ही वीडियो से बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है उसको करना क्या है, करना नहीं क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखता है। इसी साल 60+ सिलेक्शन मेरे बैचेस और मेंटरशिप से हो रहे हैं, 60+, और बिना मांगे रिजल्ट 60 बच्चों ने भेजा है, अपना बताया है। और मैंने जो ग्रुप बनाया था सिलेक्टेड स्टूडेंट का, 150-200 से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर मैं मान लूँ कि 50% बच्चे भी जेन्युइन हैं, तो 100 बच्चे और 60 बच्चे, 160+ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है इस बार। रिजल्ट वाले दिन सबका फोटो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, ठीक है। अगर हमारे अंडर में पढ़ना होगा ना, तो इस वीडियो के अगर हमारे अंडर में तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है, जैसे ये सारे बच्चे पढ़े हैं, तो इस नंबर पे तुम व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं, $7307528981, इस पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ो। तुम में से कितने सारे बच्चों ने बोला कि फेम के लिए व्यूज के लिए करता है, ये तुम देख रहे हो, लगभग हर एक कोचिंग का, हर एक मॉड्यूल का, हर एक टेस्ट सीरीज का कोलाबोरेशन का ऑफर है मेरे पास, लेकिन आज तक, और डीएम्स इंस्टाग्राम पे तो कई सारे लोगों ने किया है, लेकिन आज तक कोई प्रमोशन नहीं करा मैंने। जानते हो क्यों? क्योंकि एक तरीके से तुम्हारे मुंह पे तमाचा भी हो सकता है। भाई यार, मैंने जो चीज़ नहीं पढ़ी है, मैंने अगर किसी टेस्ट से नहीं पढ़ा है, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा है, तो मैं उस चीज़ का प्रमोशन क्यों करूंगा? मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा है, तो हमेशा मैं पीडब्ल्यू के बैचेस के बारे में बताता हूँ कि मैंने खुद नहीं करी है, मैं उस चीज़ के बारे में क्यों प्रमोट करूँ? इसीलिए मैं कोई कोलैबोरेशन करता नहीं। और तुम्हें लगता है कि पैसे खाता हूँ, पैसे खाकर कमेंट तुम करते हो, तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा कि पैसे कैसे खाए जाते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है, कि मेरे गाइडेंस में तुम्हें क्या क्या मिलती है, पढ़ना होगा तो, ठीक है, नहीं पढ़ना तो बहुत सारे तरीके हैं। ये सारे नंबर्स जो है ना, नोट कर लेना, ये सारे मेरे बच्चों के नंबर है जो इस बार स्कोर किए हैं, ठीक। आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है फेम के लिए करता हूँ, व्यूज के लिए करता हूँ। 3 बैचेस में हमेशा बेचता हूँ, मतलब लास्ट में मैं लॉन्च करता हूँ। एक में 1500 बच्चे थे, दूसरे में 1600 बच्चे थे, और एक में 1000 बच्चे थे, 1200। तो इनसे यार बहुत सफिशिएंट अर्निंग मेरी हो जाती है कि मुझे फेम के लिए, व्यूज के लिए करने की नीड ही नहीं पड़ती। मैं आराम से अपने, मतलब बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तुम खुद ही सोचो, किसी बैच में 1500-1600 बच्चा है, किसी बैच में 1500 बच्चा है, किसी बैच में 1200-1300 बच्चा है, तो ये तुम्हें बच्चे पागल थोड़ी लग रहे हैं। इन बच्चों को कंटेंट दिया गया है, और सारा का सारा पेपर, रीनीट का पेपर की बात कर रहे हो ना, 42 क्वेश्चन जो है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस से हैं। प्रूफ वाली वीडियो टेलीग्राम मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दिए, जाके देख लो। 36 क्वेश्चन फिजिक्स में आए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अभी प्रूफ वाली वीडियो कल परसों में आ जाएगी, देख लेना। तो ये सब मत बोला करो फेम के लिए कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है, ठीक है। 23 स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया था 24 में, 25 में 42 बच्चों का, 26 में 60+ का ऑफिशियल डाटा मेरे पास है। अभी 100 से ज़्यादा बच्चे और होंगे जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, सिलेक्टेड ग्रुप, ठीक है। व्यूज के लिए करता हूँ, फेम के लिए करता हूँ। इतना तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करे। अगर तुम
कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा हुआ था ना, तभी तो तुम मेरे पास आए थे। तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शन थे ना, तुमने बहुत सारे टीचर्स के पास तुम गए थे कि भैया नीट पोस्टपोन, सर नीट पोस्टपोन पे एक वीडियो डाल दीजिए, हमें PIL करवानी है, हमें पिटीशन डालनी है। कोई तुम्हारे लिए खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ। और मैं खड़ा हुआ तो तुम मुझे क्या ज्ञान दे रहे थे? व्यूज के लिए कर रहा है, आप फेम के लिए कर रहा है। भाई 9 लाख बच्चे जो है ना पर मंथ मेरे वीडियोस को देखते हैं, मतलब 9 लाख व्यूज जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा बच्चा जो है, अगर मान लो 2000 ही बच्चा हर मंथ मुझे फॉलो कर रहा है और उससे मुझे 9 लाख पर मंथ व्यूअरशिप आ रही है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। फेम, व्यूज यार, पैसा सब सेकेंडरी चीज है, ठीक है। यूपी के हर एक कॉलेज में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, हमारे बैच से पढ़े हुए बच्चे हैं, ये होती है असली कमाई। हर कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में मेरा बच्चा है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ तो 15-16 बच्चे हमेशा मिल जाते हैं। डेली नहीं निकलता हूँ, संडे को निकलता हूँ मैं, डेली हमेशा मिल जाते हैं कि भैया आपका यूट्यूब चैनल है क्या, आप पढ़ाते हो क्या। मेरे गाँव में अगल बगल सब मुझे जानते हैं, ये असली कमाई होती है, ठीक है। मैक्सिमम टीचर्स मुझे जानते हैं, ये असली कमाई होती है। आज भी किसी कॉलेज में किसी को एडमिशन, मतलब किसी को एडमिट कराना हो, किसी का पेशेंट हो, एक बार कॉल हम लोग कर देते हैं, वो वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है, उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाती है, ये असली कमाई होती है। तुम कहते हो फेम के लिए, व्यूज के लिए, अरे भाई कितना तुम फेम मुझे व्यूज दिलवा दोगे? तुम एक व्यूज ही तो दिलवा रहे हो। तुम्हारे व्यूज से अगर मान लो 1 लाख लोग देख लिए, कितना इससे 1 लाख रुपए में, कितना 1 लाख व्यूज में कितना यूट्यूब पैसा दे देता है। तुम आगे ज्ञान देते हो फेम के लिए, व्यूज के लिए, फेम के लिए, व्यूज के लिए। बेवकूफ़ी करना बंद करो, ठीक है। पढ़ाई करो, बेवकूफ़ी करना बंद करो। चीज़ें तुम्हारे साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, तुम्हारे साथ चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं और गलत हो चुकी हैं। 24 में तुम्हारे साथ गलत हुआ, 25 में पेपर टफ देके गलत हुआ, 26 में पेपर लीक करके गलत हुआ, रीनीट में इतना पेपर टफ देके तुम्हारे साथ गलत चीज़ें हुई। तुम्हारे साथ ऑलरेडी तुम किस्मत के मारे हुए हो, किस्मत के फूटे हुए हो। तो प्लीज़ ये सारी गलतियाँ मत करो। अगर तैयारी कर रहे हो तो स्टार्टिंग से करो, किसी के मैनिपुलेशन में मत आओ, किसी के बटरिंग में मत आओ। कोई तुमको बेटा 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 कह के तुमको पागल बना रहा है, कोई मूर्ख बना रहा है, तो उसके चक्कर में मत आओ। रियलिटी समझो, अपने गलतियों से सीखो कि तुमने गलतियां क्या करी हैं और उसके लिए प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो। नहीं पढ़ोगे तो भाई फंसे रहोगे, इसी लूप में फंस के रह जाओगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और दोबारा से यार प्लीज़ मुझे मत बोलना कि मैं फेम के लिए करता हूँ, व्यूज़ के लिए करता हूँ, ठीक है। बुरा लगता है, ठीक है। करता नहीं हो तो बुरा लगता है। मैं भी चाहूँ तो फेम के लिए, व्यूज़ के लिए लास्ट के 10 दिन में मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ ना। 6 दिन में 720, 6 दिन में 650 नंबर, 15 दिन में 650 नंबर। मेरे चैनल पे जाओ, मैं 7-7 घंटे के लेक्चर करा रहा था यार यूट्यूब पे। 7-7 घंटे, 6-6 घंटे कंटिन्यूस बैठ के फिजिक्स के मैराथन करवा रहा था बच्चों को। 25 से ज़्यादा क्वेश्चन उस मैराथन से आए हैं, जाके क्रॉस चेक कर लो, बच्चों से पूछ लो। तो फेम के लिए करता हूँ, व्यूज़ के लिए करता हूँ, मत किया करो। और ये मेरी लास्ट वीडियो थी, अब इस टॉपिक पे मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पहुंचाना है किसी टीचर के पास तो पहुंचा देना, कोई ऐसे ऐसे बोल रहा था आप लोगों को। भाई ये आदमी वहीं बैठा है यार, मतलब ये आदमी वहीं बैठा है जंतर मंतर पे, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है यार, कोई पूछने वाला नहीं है। SSC का टीचर, UPSC का टीचर, छोटे छोटे टीचर्स जाके मिल के चले आए, छोटे छोटे पत्रकार, हमारे आजमगढ़ का पत्रकार राजीव तलवार जाके इनसे मिल के चले आए। लेकिन वहीं बगल में मुश्किल से 10-15 किलोमीटर होगा, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है। बस रीलबाजी करने में लोग मस्त है। मत बोलो यार, अगर नहीं कर सकते हो तो ये मत बोलो कि हम बच्चों के बहुत बड़े हितैषी हैं। क्या हितैषी हो? 30 से ज्यादा बच्चा सुसाइड कर लिया, आपने कितने लोग, कितने पे आवाज उठाई आपने? मत बोलो, ठीक है यार। बच्चों यार तुम्हें अगर सही लगी हो तो यार इसको शेयर करना, हाइप करना, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, ताकि लोग यार इसके लिए आवाज उठाएं यार। नहीं तो फिर फंसे रहोगे हमेशा, ठीक है। नहीं तो फंसे रहोगे हमेशा, लटके रह जाओगे इसी फेज में। 24, 25, 26, 27 सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी सीट कोई और खा लेगा, लटके रह जाओगे, ठीक है। तो जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। क्या करना है क्या नहीं करना है टेलीग्राम पे हम तुम्हें बता देंगे। पिटीशन के लिए बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि यार इस पे पिटीशन डालना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस बोला गया है कि आप बस डाटा कलेक्ट कर दिलवा दो। बच्चे अगर फॉर्म भर देते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चे फॉर्म भर देते हैं, तो उन 5000 बच्चों के बेसिस पे कोई एक एडवोकेट लड़ सकता है इस सिस्टम के खिलाफ, इस सिंडिकेट के खिलाफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से मेरी उम्मीद भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे मुझे जेन्युइनली जानते हैं उनसे उम्मीद है कि तुम लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करना, ठीक है। मैं बात करके फॉर्म जो है वहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट।
धांधली हुई है, धांधली होती है, बस ये थी कभी छोटे लेवल पे होती थी, इस बार बड़े लेवल पे हुई है। मतलब 26 में बड़े लेवल पे हुई तो पकड़ी गई, 24 में भी बहुत बड़े लेवल पे हुई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आगे से तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारी लड़ाई है, तुम खुद ही लड़ो। ठीक है, नहीं लड़ोगे तो ऐसे सिस्टम तुमको मारता रहेगा। ठीक है, थैंक यू यार।